इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ प्लाज़ो का बहुत ही इजी और ख़ूबसूरत डिज़ाइन, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने फैब्रिक में ये लेयर्स कट कर ली हैं। तो अगर आपका प्लाज़ो लाइनिंग वाला है तो उसमें आपको अपने लाइनिंग की 2 लेयर्स कट करनी है और जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसमें से 1 लेयर कट करनी है। और अगर आपका प्लाज़ो लाइनिंग वाला नहीं है तो आपको अपने फैब्रिक में सिर्फ 2 लेयर्स ही कट करनी है। और उसके बाद मैंने ली है ये फॉर्म शीट, और अब हम अपनी फॉर्म शीट और इन तीनों लेयर्स से बनाएंगे इसका डिज़ाइन। तो यहाँ पर मैं आपको विड्थ बता रही हूँ, जो भी आपके प्लाज़ो की मोरी का साइज़ है आपको उतनी विड्थ रख लेनी है इन सारी लेयर्स की। और यहाँ पर मेरी प्लाज़ो की जो मोरी है उसका साइज़ है 17 इंच। तो 17 इंच में मैंने अपनी फॉर्म शीट और वो तीनों लेयर्स कट कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ इसकी लेंथ। यहाँ पर इसकी लेंथ मैंने रखी है 4 इंच। जो मेरी प्लाज़ो की फुल लेंथ है वो 37 इंच है, तो उसमें से मैंने 3 इंच माइनस कर दिया है। 3 इंच की मेरी ये कंप्लीट डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। तो चलिए चलते हैं, अब इसको बनाते हैं और इसकी स्टिचिंग मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें इसको बनाना है। तो हमारे जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसमें से हमें 1 लेयर लेनी है और फॉर्म शीट के ऊपर इस तरह से रखनी है। अब इसके बाद जो हमने मेन फैब्रिक की 1 लेयर कट की थी उसे भी इसके ऊपर सेट कर लेंगे। इस तरह हम फॉर्म शीट, 1 लाइनिंग की लेयर और अपने मेन फैब्रिक की 1 लेयर को सेट कर लेंगे और इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। मैंने यहाँ अपनी सारी लेयर्स को इस तरह बॉल पिन से सिक्योर कर लिया है ताकि ये हर तरफ से इक्वली स्टिच हो, क्योंकि हमारा जो मेन फैब्रिक होता है वो कई बार खिसकता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा पड़ जाता है और बाद में वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से आप इसे सिक्योर कर सकते हैं बॉल पिन से और स्टिचिंग करते जाएं और जो बॉल पिन से उन्हें 1 बाय 1 निकालते जाएं। अब यहाँ पर हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे और इसे इवन कर लेंगे। अब हमारी ये जो पट्टी तैयार हुई है इसके ऊपर हमें सिलाइयाँ लगानी है, यानी कि हमें इसके ऊपर क्विल्टिंग करनी है, जिसके लिए यहाँ पर मैं 1 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ तिरछी। इस तरह से आपको 1 इंच पर मार्किंग करनी है और स्केल की हेल्प से पूरी स्ट्रिप के ऊपर इसी तरह से इक्वल मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह से आपको पूरी पट्टी पर मार्किंग करनी है, लेकिन मार्किंग हमारी हर तरफ से इक्वल होनी चाहिए। 1 इंच की मार्किंग इक्वल होनी चाहिए, तभी हम सिलाई जब करेंगे इस मार्किंग के ऊपर तो वो फिनिशिंग से होगी। यहाँ देखें मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इस तरह से अब कुछ नज़र आ रही है। और अब इसके बाद हम इसके ऊपर से स्टिचिंग करेंगे। अगर आप इस काम में प्रो हैं तब आपको मार्किंग की कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह से मार्किंग लाजमी करें, इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और जो आपका काम है वो सफाई से भी होगा। अब हम इसके ऊपर सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे। यहाँ पर मेरी सारी सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आप चेक करें कि कितनी फिनिशिंग से इसकी सारी सिलाइयाँ कंप्लीट हुई हैं। इसके बाद हमें जो इसकी डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हम सेम पैटर्न में मार्किंग करेंगे, बस हमें उसका रुख डायरेक्शन चेंज कर देना है। इसी तरह से हम अपने पूरे बॉर्डर पर मार्किंग कर लेंगे 1-1 इंच के गैप से। और ये देखें आप, मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके ऊपर हम वापस से सिलाइयाँ लगा लेंगे जैसे हमने पहले लगाई थी।
सारी सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद ये बॉर्डर इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमारा ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे यहाँ से हम कट कर देंगे। अब इसके बाद जो हमारी लाइनिंग वाली एक लेयर बची हुई थी वो लेनी है और इसके ऊपर अपोजिट साइड से रख देनी है और जो हमारी किनारी है इसकी यहाँ से 1/2 इंच का गैप देते हुए सिलाई कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद इस लेयर को हम अपोजिट साइड में पलट देंगे और इसके साइड से एक सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस सिलाई को हम दूसरे साइड की एंड तक लगाएंगे। हमने ये जो सिलाई लगाई है इसे हम बॉटम साइड में नहीं लगाएंगे, इस सिलाई से नहीं दबाना है, इसे ऐसे ही रखना है। और अब हमारा ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट बनकर तैयार है, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हम इसे अपने मेन फैब्रिक में अटैच करेंगे तो उससे पहले आपको इसकी लेंथ चेक करनी है। ये 3.5 इंच लेंथ कंप्लीट बनकर तैयार हुआ है। 1/2 इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में आ जाएगा, तो हमें 3 इंच ही लेंथ में रखना था, तो ये हमारा 3 इंच कंप्लीट बनकर तैयार होगा। अब हम यहाँ पर इसे अपनी मोरी के ऊपर अपोजिट साइड से रख लेंगे और अपनी सिलाई शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें 1/2 इंच का ध्यान रखना है कि हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाना चाहिए। अब यहाँ पर आप चेक करें कि प्लाज़ो में अटैच होने के बाद ये बॉर्डर 3 इंच का ही है। 4 इंच से हमने इसकी स्टार्टिंग की थी और कंप्लीट लगने के बाद ये 3 इंच का है। अब यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगानी है। अब यहाँ पर हमारे इस डिज़ाइन की सिलाई हो गई है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर कुछ इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे पर्ल से। तो आप इस तरह के वाइट पर्ल्स लगा सकते हैं, ये डिफरेंट साइज़ेस में आते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अभी मैं आपको इसको जूम करके दिखाती हूँ, आप चाहें तो आप बड़े साइज़ में भी लगा सकते हैं। इस तरह आप इस बॉर्डर में जितने भी क्रोसेस हैं सब में ये पर्ल्स ऐड कर दें, ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। पर इस प्लाज़ो के डिज़ाइन में मैं यहाँ पर ये पर्ल्स ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसकी जो शर्ट बनाई है उसमें मैंने हैंड वर्क किया है, तो उसके मटेरियल से मैं इस पर कुछ मोटिव बनाऊंगी। ये इसकी शर्ट है और इसका जो नेक डिज़ाइन है ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, वी नेक है। इसे मैंने लेस से डिज़ाइन किया है और इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और इसकी स्लीव्स पर मैंने ये हैंड वर्क किया है, तो इसके ऊपर जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है इससे मैं उस पर डिज़ाइन बनाऊँगी। इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसका ट्यूटोरियल बहुत ईजी है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ये सीक्वेंस और इसके साथ ही ये क्रिस्टल, और इन दोनों की हेल्प से ही मैं मोरी में डिज़ाइन बनाऊंगी। बहुत छोटा सा हम मोटिफ बनाएंगे, बहुत सिंपल है वो। तो हम यहाँ पर ये एक बॉक्स छोड़ देंगे जो कि हमारा जब हम इसे बंद करेंगे प्लाज़ो को तो मार्जिन में जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं एक बॉक्स छोड़कर ये दूसरे बॉक्स में निडल निकाल लूँगी और इसके बाद जो मैं अब डिज़ाइन बना रही हूँ उसमें मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ईजी है। आप बस ये वीडियो देखें और आप ईज़िली समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें वो डिज़ाइन बनाना है।
देखें कितनी इजीली ये डिज़ाइन बन गया है। बहुत छोटा मिनिमल सा डिज़ाइन है। अब हम सारे बॉक्सेस में ये डिज़ाइन बना लेंगे और उसके बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। बनने के बाद ये सारे मोटिव बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत मिनिमल सा डिज़ाइन है और आप चाहें तो इन्हें नीचे वाले बॉक्सेस में भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे इतना ही पसंद था तो मैंने इसलिए इसे इतना ही रखा। अब हमारा ये डिज़ाइन पूरा कंप्लीट बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और सब कुछ समझ आया हो सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा प्यार बनाए रखें। आप ये डिज़ाइन अपने स्लीव्स की बॉर्डर पे भी बना सकते हैं। कफ स्टाइल में ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा स्लीव्स पर। इस सूट की डिज़ाइनिंग की वीडियो मैंने डिफरेंट पार्ट्स में अपलोड की है। आप वो वीडियोस देखना बिल्कुल ना भूलें। आई होप कि आपको वो वीडियोस पसंद आएंगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाजमी इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।